नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फोर स्टडी पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, पाइपलाइन से। इसका सही ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोटापुरम से कोल्लम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से हल्दिया। अगला सवाल है, हजीरा से विजयपुर और विजयपुर से जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1852, 1862, 1853, 1854। इसका सही ऑप्शन नंबर ए 1852। अगला सवाल है, इनसैट का संबंध है उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, प्रदूषण से, सर्वेक्षण से। इसका सही ऑप्शन नंबर ए उपग्रह संचार से। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई में, पारादीप में, हल्दिया में, चेन्नई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है झारखंड में, राजस्थान में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। अगला सवाल है, टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई, भद्रावती, जमशेदपुर, दुर्गापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला सवाल है, 13वें औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला सवाल है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई 1984 में, 1990 में, 1991 में, 2001 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1991 में। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पांचवी। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1991 में, 2014 में, 2015 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2015 में। अगला सवाल है, विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? जापान, फ्रांस, चीन, लैटविया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लैटविया। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? डॉक्टर महबूब टक हक, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर महबूब टक हक। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रोपण फसल है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, खड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गेहूं। अगला सवाल है, पशु चारण
किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? गंगा नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी, यमुना नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? मुंबई, मार्मागाओ, कंडाला, पारादीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। अगला सवाल है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना, सतलज, गोदावरी, सोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला सवाल है, हीराकुंडी परियोजना है उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? झरिया, रानीगंज, खेतड़ी, पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला सवाल है, सिंगरेनी है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खनन नगर। अगला सवाल है, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल, जून जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से नवंबर के बीच। अगला सवाल है, गेहूं फसल उदाहरण है रबी फसल का, खरीफ फसल का, जायद फसल का, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल का। अगला सवाल है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। निम्न में से किसमें टैटिन पाई जाती है? चाय, कॉफी, गन्ना, कपास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाय में। थैंक यू।